बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी बात करते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। और अडियाला जेल में इमरान खान साहब को मिलने कौन से डॉक्टर गए, किन डॉक्टर्स के ज़रिए एक रिपोर्ट आनी है, और हुकूमत वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप दे गई और एहतजाज मौखर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिस मुतालबे की बुनियाद पर कि हमारा मुतालबा मान लिया गया है, वो कितनी हद तक माना गया है, आज इसके ऊपर बात करता हूँ कि इमरान खान साहब के जो असल डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसम, उनको आउट कंट्री से बुलाया गया। 2 बार वो अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, मुलाकात नहीं होने दी गई, और वो जो इमरान खान साहब का मुआयना था वो नहीं कर पाए। तो फिर कौन से डॉक्टर इमरान खान साहब का मुआयना करने गए? पिम्स अस्पताल है सरकारी, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर, 2 डॉक्टर हैं जिनकी टीम गई और उन्होंने मुआयना किया इमरान खान साहब का और एक रिपोर्ट मुरतब की। और वो रिपोर्ट जो है उसमें ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब की तमाम चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि कान में उनकी समात का थोड़ा सा मसला है। वो पहले भी मेडिसिन ले रहे हैं इस हवाले से, और बाकी भी कुछ छोटी मोटी मेडिसिन लेते हैं। तो बाकी इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर भी ठीक है और सेहत भी ठीक है, हशाश पिशाश है, ये रिपोर्ट बताई जा रही है। अब मुतालबा तो ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो डॉक्टर आसिम हैं इमरान खान साहब के, शौकत खानम वाले डॉक्टर, वो जाएं। बैरिस्टर गोल अली खान जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहते हैं कि जी हमारा मुतालबा मान लिया गया है। मैं कौम को खुशखबरी देता हूँ कि इमरान खान साहब का मुआयना हो गया है। इमरान खान साहब की जो मुलाकात है डॉक्टर से हुई है, उन्होंने बड़ा अच्छा मुआयना किया है। अब वो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं और अब जब रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं शेयर कर दूंगा अपनी कौम के साथ और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। बैरिस्टर गौर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, आप पे जो तनकीद हुई है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। आप बुज़दिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुतालबा ये नहीं था कि आप कोई भी पाकिस्तान के सरकारी डॉक्टर इमरान खान साहब से मिलवा दें। सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो आपके सामने। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि सरकारी डॉक्टर थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स तब्दील की थी और फिर वो तैयार हो गए थे लंदन जाने के लिए। सरकारी डॉक्टर्स को आप हैंडल कर सकते हैं क्योंकि सरकार भी आपकी है और ताकतवर शख्स तो वैसे ही आपके साथ खड़े हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिपोर्ट ये सरकार तो अपनी मर्जी से बनाकर पेश करेगी। तो पीछे रह क्या गया? बैरिस्टर गौर साहब, ये जो आपने लॉलीपॉप दिया है, एक्चुअली आपका मुतालबा ये होना चाहिए था कि हमारा डॉक्टर जाए। जैसे नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर अदनान, आपको याद होंगे, आपको याद होगा डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ साहब की जेल में दिन में 10 चक्कर लगाता था और आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो बताता था कौम को कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर चले गए हैं, अब नीचे आ गए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, नाक के नथने फूल गए हैं, आंखें कमज़ोर हो गई हैं और दिमाग फिर चुका है। इस तरह की बातें, वीकनेस हो चुकी है, ब्लड जो है वो रेड से वाइट हो गया है, वाइट सेल रेड हो गए हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां वो डॉक्टर अदनान साहब बताते थे कि पाकिस्तानी कौम परेशान हो जाती थी कि हमने जिसको वज़ीर आज़म बनाया है वो तो चलती फिरती डिस्पेंसरी है, या मतलब कि आप समझ लें डिस्पेंसरी नहीं बल्कि चलता फिरता वो एक ऐसा बीमारियों का हजूम है, इतनी बीमारियां। तो इस तरह का वो डॉक्टर था जिसको अदनान साहब जो है, वो डॉक्टर अदनान साहब नवाज शरीफ साहब के पास बैठे ही होते थे और 1 सेकंड में पहुंच जाते थे। तो आपने क्या किया बैरिस्टर गौर साहब? आपको चाहिए था या आप जाते, आपके साथ डॉक्टर की टीम जाती और इमरान खान साहब का मुआयना होता और बेहतरीन तरीके से आपका डॉक्टर चेक करता। ये असल होनी थी रिपोर्ट। अब तो हुकूमत वक्त बनाएगी रिपोर्ट और आपको लॉलीपॉप दे देगी। बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान साहब भी इनके हवाले से
बड़े सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं और उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर गौर जो है ये बुज़दिल आदमी है, भले ही शरीफ नफ्स इंसान है, भले ही अच्छा इंसान है, लेकिन बुज़दिल है। और बुज़दिल शख्स जो होता है ना, वो आपको पता है कंप्रोमाइज्ड होता है। बुज़दिल शख्स कोई ताकतवर या दिलरियाना या जुर्रतमंदाना फैसला नहीं कर सकता है। तो आप देख लें कि ये जो अब मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, जो पार्लिमानी मीटिंग्स हो रही हैं और आइन तरमीम की मीटिंग्स में बैठते हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने इनको कहा है कि आप बैठें? क्या इमरान खान साहब ने इनको कहा है कि पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और जब ये एक पार्लिमानी इजलास बुलाते हैं और उसमें तरमीम के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो आपका डेलीगेशन उसमें जाके बैठे? एक चीज़ वाज़ह बता दूं कि ये जो तरमीम होने जा रही है और इस सेशन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सेशन का बाइकआउट करती है, तो समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज कर गई, डील कर गई। क्योंकि अगर बाइकआउट नहीं करती, वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस अटैकर होती है, वहाँ पर मुकाबला करती है और अपने जो लोग इनके टूटे हैं या अपने लोग जो इनको नज़र आएंगे कि इनको किसी खौफ की वजह से या इनको कंप्रोमाइज किया गया है, प्रेशर की वजह से वोट ये डालने जा रहे हैं, तो ये अपने लोगों को कॉल करेंगे, बुलाएंगे। लेकिन अगर ये बाइकआउट करती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कंप्रोमाइज्ड हुई है और ये वाली क़यादत हुई है। इसका इमरान खान साहब के साथ कोई तल्लक नहीं है, इमरान खान साहब के साथ तो कोई रब्ता ही नहीं हो पा रहा है। ये जो क़यादत है ये बार बार जाके बैठ रही है असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, ये जो बार बार हुकूमत के चरणों में जाके बैठ रहे हैं, उनकी मीटिंग्स कर रहे हैं, ये कंप्रोमाइज्ड होगी। इमरान खान साहब का एक ही मकसद है। और अगर ये मामला हो गया, तरमीम पास हो गई, तो फिर जो होगा वो आपके सामने। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात होती है और मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने हमारे साथ इत्तफाक कर लिया है तरमीम के हवाले से। ये खबर पूरे मीडिया पे इस तरह फैली है कि आप सोच नहीं सकते कि मौलाना फजलुर रहमान साहब यू टर्न ले गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कंप्रोमाइज्ड हो गए, मौलाना साहब ये हो गए, मौलाना साहब, और पूरे दिन 24 घंटे में मौलाना ही मौलाना हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना साहब ने इत्तफाक़े राय किया है पीपल पार्टी से, लेकिन इस बात पे नहीं किया है कि आपका और आपकी ताकतवर अशराफिया का और मुस्लिम लीग नून का जो मसवदा है उसको हम कबूल करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बात होगी और अगर तरमीम आएगी तो हमारे मसवदे के मुताबिक आएगी, जो हमारा मसवदा है उसके मुताबिक आएगी। और साथ एक और बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज इस पर इत्तफाक़े राय करेंगी तो तब जाके ये तरमीम होगी, वरना नहीं होगी। 4 चीज़ों पे अटक कर खड़े हैं, लटक कर खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। कौन? मौलाना फजलुर रहमान साहब। नंबर 1, किसी किस्म की मिलिट्री अदालत जो है, मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनके हक में नहीं है, किसी किस्म की मिलिट्री कोर्ट्स के हक में मौलाना साहब नहीं है। दूसरा, किसी किस्म की आईनी अदालत जिसके लिए पीपल पार्टी बड़े मतलब कि लंबे शापर फेंक रही है, तो उसके हक में मौलाना साहब नहीं है। नंबर 2, बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन के हक में नहीं है। और तीसरा, चौथा जो उनका एक पॉइंट है वो ये कहते हैं कि किसी हालत में भी जजेस का तबादला, जजेस का ट्रांसफ़र, जजेस को यहाँ से उठा के वहाँ पर उखाड़ पछाड़, इसके हक में वो नहीं है। मौलाना साहब इसके बिना अगर कोई तरमीम आती है तो हो सकता है उसमें वोट दे दें, ये चीज़ के हक में नहीं है। और बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, उनकी सुने। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मौलाना साहब बाकी आपकी बात मान भी लें ना हम, तो एक चीज़ पे आप डट जाएं, एक चीज़ पे हमारे साथ इत्तेफाक कर लें, और वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से आप ये बात ना करें, उनके ऊपर इत्तेफाक कर लें। तो ये देखें कि जो पीपल पार्टी की जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है बिलावल भुट्टो के हाथों से। बड़े बड़े सीनियर रहनुमा पीपल पार्टी में हैं, बड़े बड़े जो अलकाब हैं पीपल पार्टी को दिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, जमहूरियत के अलमदार, नाना हजूर, मम्मा हजूर, और आप क्या कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्स यानी कि आप बूटों में जाके पड़े हुए हैं, बूट की पूजा कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी का इत्तफाक़े राय हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का इत्तफाक़े राय हुआ है पीपल पार्टी से नहीं, बल्कि
बिलावल भुट्टो कहीं ना कहीं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मुसवदा है उसके करीब आ चुके हैं, उसके नज़दीक आ चुके हैं, उसको मानने के लिए तैयार हैं। और एक बात तो वाज़ेह है, अगर ये हुकूमत और ये हुकूमत के जो हवारी हैं इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हुकूमत की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अंडे किसको पड़ेंगे? मुस्लिम लीग नून को। सोटे गालियां गलोच किसको पड़ेगा? मुस्लिम लीग नून को। पीपल पार्टी का इससे क्या है? पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं है, आईनी ओहदे उन्होंने लिए हैं। तो आप देख लें कि बिलावल भुट्टो जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं ये आईनी तरमीम पास करवा के एक बड़ा सियासतदान बन जाऊं, एक बड़ा डेमोक्रेट बन जाऊं, ये मैं साबित करूं कि मैं आपका आने वाला प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूं, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए कि मैंने इतनी बड़ी तरमीम की। तो ये असल मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मगर मौलाना साहब नहीं माने। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, उनका एहतजाज बजा है और इसके ऊपर कॉलेज की इंतज़ामिया को भी एक लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। जो कॉलेज है पंजाब कॉलेज वो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हमारे कॉलेज में ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट उस कॉलेज के कहते हैं कि हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इस वाक़े की इंक्वायरी करे और असल रिपोर्ट लेकर आए। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।